मुख्यमंत्री जी ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर कुछ बातें कही, उसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। उन्होंने क्या कहा इस बारे में, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर नई आय सीमा तय की जाएगी, ये बात कही है, ठीक है। पहले 2 लाख रुपये आय सीमा थी, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल विवाह पंजीकरण के बाद ही मिलेगा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है उसका लाभ अब केवल विवाह पंजीकरण के बाद ही मिलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेगा, ये बात कही गई है। अभी कहा है, सिर्फ लागू नहीं किया गया है अभी। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों को बाहर करने के लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में परिवार पहचान पत्र की जांच में सामने आया है कि प्रदेश में 18,000 विधवा महिलाएं ऐसी मिली हैं जो दोबारा शादी कर चुकी हैं लेकिन विधवा पेंशन भी ले रही हैं। यानी कि 18,000 ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी कर ली है दोबारा से, लेकिन फिर भी विधवा पेंशन ले रही हैं वो, तो वो कानून के खिलाफ है। गड़बड़ी पकड़े जाने पर वह अब खुद विभाग में आकर पेंशन कटवा रही हैं। अब वो खुद पेंशन कटवा रही हैं जब उनकी गड़बड़ी को पकड़ लिया गया है। तो बुढ़ापा पेंशन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष 2011 में आय की सीमा थी जो वो 50,000 रुपये थी, यानी कि 50,000 रुपये तक अगर पति पत्नी की इनकम है तो वो पेंशन ले सकते थे 2011 में। वर्ष 2012 में यह आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई। भी पति पत्नी की उम्र अगर आय 2 लाख रुपए तक है तो वो अपनी पेंशन ले सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन। इसके बाद से बुढ़ापा पेंशन की आय सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक 2 लाख से 3.5 लाख रुपए आय वाले किसी भी लाभार्थी की पेंशन नहीं काटी गई है। ये उन्होंने बात साफ क्लियर की है यहाँ पर कि जिनकी इनकम 2 लाख से 3.5 लाख रुपए तक भी है उनकी भी पेंशन हमने नहीं काटी है। केवल 3.5 लाख सालाना से अधिक इनकम वाले जो व्यक्ति हैं बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, वो 21,000 पेंशन उन्होंने रोकी है। 21,000 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी इनकम 3.5 लाख से भी ज्यादा थी, तो उनकी पेंशन 21,000 व्यक्तियों की पेंशन रोक ली है। पेंशन काटने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में मार्च तक, यानी कि पिछले 2 साल से अभी मार्च तक 2,61,000 नए लाभार्थी जुड़े हैं, बुढ़ापा पेंशन के बारे में कह रहे हैं। इन 2 सालों में 2,41,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन कट गई है, ठीक है। नई पेंशन जोड़ी 2,60,000 और 2,41,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन काट दी गई है जिनकी मृत्यु हो गई है। लगभग 15,000 मामले ऐसे हैं जिनके आयु विवरण में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। 15,000 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी जो उम्र है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, और 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने 2 माह तक पेंशन खाते से नहीं निकलवाई है, इसलिए इनकी पेंशन बंद हो गई है। यानी कि एक रूल भी है कि अगर 3 महीने तक पेंशन अगर आप खाते से नहीं निकलवाते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 माह तक पेंशन खाते से नहीं निकलवाने पर कहा है इन्होंने वैसे, लेकिन रूल 3 माह तक का है भी। 3 माह तक आप पेंशन नहीं निकलवाते आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, ठीक है। सीएम ने कहा कि पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 57 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों का डाटा सत्यापन के लिए फील्ड में भेजा है। अब जिनकी उम्र 57 से 60 साल के आसपास है, जो परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई है, उनका जो डाटा है उसको सत्यापित करने के लिए उनको फील्ड में भेजा गया है। सत्यापन के बाद 60 वर्ष आयु होने पर इनकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी, आपको कहीं भी फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 57 से 60 साल का व्यक्तियों का जो डाटा है सत्यापन के लिए भेजा है फील्ड में, यानी कि अभी 3 साल एडवांस में ही उन्होंने ये ले लिया कि 57 साल से शुरू हो गए जो व्यक्ति 60 साल तक के हैं, उनकी अगर इन आय जो
आयु है, अगर वो सत्यापित हो जाती है तो उनकी पेंशन अपने आप लगा देंगे वो, जब जब वो अपने 60 साल पूरे करते जाएंगे उनकी पेंशन लगती जाएगी। ठीक है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को भी डिजिटल किया है और इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है ताकि परिवार के सदस्यों की जानकारी स्वयं ही अपलोड होती रहे। यानी कि किसी का जन्म होगा तो ऑटोमेटिक परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाएगा और किसी की मृत्यु होगी तो परिवार पहचान पत्र से कट जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी डिजिटल किया है। अब देखिए 30 लाख लोगों का डाटा सत्यापन को भेजा। अब सत्यापन की बात करें तो अभी तक कितने व्यक्तियों की इनकम को वेरीफाई कर चुके हैं, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5वें चरण में लगभग 30,06,000 लाख परिवारों का डाटा सत्यापन के लिए भेजा गया है। अभी तक 1,80,000 रुपए आय से कम सत्यापित परिवारों की संख्या 13,53,000 है। यानी कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है वो परिवार 13,53,000 उनका सत्यापन हो चुका है 30,06,000 में से। अनुमान है कि ऐसे परिवारों की संख्या 20 लाख के आसपास होगी। सत्यापित परिवारों में से अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 31% और पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवारों की संख्या 37% है। यानी कि 31% तो एससी कैटेगरी के व्यक्ति हैं इसमें और 37% व्यक्ति बीसी वर्ग से हैं। 31 और 37 68% व्यक्ति तो ये हो गए। बाकी के जितने भी व्यक्ति बचे हैं वो शायद जनरल कैटेगरी के होंगे। यानी कि 32% और रह गए हैं, वो जनरल कैटेगरी से ये व्यक्ति हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि 1,80,000 रुपए से कम वाले व्यक्तियों का बीपीएल राशन कार्ड बनेगा, इसलिए वो इनकम की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिसमें से 30,06,000 व्यक्तियों का डाटे में से 13,53,000 व्यक्तियों का डाटा वेरीफाई हो चुका है कि इनकी इनकम 1,80,000 से कम है। और गवर्नमेंट का मानना है कि 20 लाख के आसपास ये संख्या हो सकती है। और अगर 20 लाख संख्या हुई तो 20 लाख व्यक्तियों के बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। ये बात साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही है इस डाटे के अनुसार। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी कि जो 1,80,000 इनकम वाले व्यक्तियों का आय का जो प्रमाण है वो उन्होंने 13,53,000 व्यक्तियों का सत्यापन कर लिया है कि उनकी इनकम 1,80,000 से कम है। ठीक है। तो इन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक शायद बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेंगे। जब ये पूरी इनकम वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपके बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।